श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसा स्वागत। चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोक वनी वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयति यस्तम् हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंदन किए नासहि विघ्नों ने। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कह हरि कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं। दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरि भरि ये गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव। भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव। वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव। फलाहारी रामलीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री
आचार्य चरण की, श्री भगवन नाम संकीर्तन की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी की, श्री रथ यात्रा महोत्सव की, श्री सनातन धर्म की, श्री गौ माता की, श्री भारत माता की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री छावनी गुरुवार संकीर्तन मंडल की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय, श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय, श्री स्वामी मनोहर राय जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय, श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर आज रथ यात्रा के दिन से कथा सुधा का पान करने कराने का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसा करते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः अभाव सा ही रहता है देवलोक में। देवलोक में श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, श्री चैतन्यावतार कभी सुना नहीं गया। देवलोक में रामचरितमानस का नवान्न पारायण, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा, श्री भक्तमाल जी का कथन श्रवण
कभी सुनने को नहीं मिलता। इस मानी में हम लोग देवताओं से अधिक भाग्यशाली हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। जिस छावनी गुरुवार संकीर्तन मंडल का शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, इससे संपृक्त भाई बहन एवं जो महापुरुष रहे हैं, इनके संस्थापक से लेकर के आज तक वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। एक श्लोक में कहा गया है, घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते वासुदेव पराभक्तास्ते कृतार्था न संशयः। घोर कलिकाल में जहाँ तमोगुण का विशेष प्रभाव रहता है, धर्म त्यागने में लोग अपना गौरव अनुभव करते हैं। ऐसे भीषण समय में जिनकी प्रभु की ओर रुचि हो, ये जानना चाहिए कि इनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। भूमिका में अधिक समय न लेकर प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्रस्तावित प्रसंग भक्त चरित्र का थोड़ा सा परिचय दे दिया जाए। बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है, हमने राम कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी, ये भक्त चरित्र की कथा तो कभी सुनने का मौका मिला नहीं, ये भक्त चरित्र कहाँ से आया? वैसे तो जैसे भगवान अनादिकालीन हैं, ऐसे ही भगवान के भक्त जन भी अनादिकाल से उनकी सेवा आराधना करते आ रहे हैं। इनके शुभारंभ की कोई तिथि नहीं है, जब से भगवान है तब से उनके भक्तजन हैं। भारत अवतार भूमि है, समय समय पर प्रभु स्वयं भी अवतार लेते रहते हैं और अपने पार्षदों को ही, अपने परिकरों को ही कहते हैं कि आप भी अवतार लो। किस लिए? इस संदर्भ में एक दृष्टिकोण है। अब तो कुआं की प्रथा प्राय लुप्त होती जा रही है। पहले कुआं से जल निकालने की प्रथा थी। कोई कुआं में जल लेने के लिए अपना बर्तन डाले रस्सी में बांध करके, कभी कभी रस्सी का बंधन ढीला होने के कारण अथवा रस्सी कमजोर होने के कारण बीच से टूटकर भरे भराए बर्तन कुआं में चले जाया करते थे। तो लोग वैसे ही छोड़कर निर्मम भाव से चल नहीं देते थे, प्रबंध करके उसे निकालने का प्रयत्न किया करते। लंबी और मजबूत रस्सी में एक पेचदार लोहे का यंत्र, जिसको कहीं कांटा कहते हैं, कहीं झग्गड़ कहते हैं, कुआं में डाल करके और उसे चारों ओर घुमाया जाता। मेरे इस अंकुश के किसी भी फंदे में बर्तन अथवा उसका कोई भी भाग, रस्सी वगैरह यदि उलझ गया तो इसके सहारे हम अपने बर्तन को बाहर खींच लेंगे। बर्तन अगर सोने चांदी का हो तो कौन छोड़कर चल दे, किंतु अब भारत के भाग्य में सोने चांदी का बर्तन तो रहा नहीं। तांबा पीतल भी दुर्लभ हो रहा है। प्लास्टिक और स्टील लगता है सबको मात दे देंगे। चलो स्टील और प्लास्टिक का भी टूटने फूटने पर कुछ न कुछ कीमत में बिक जाता है। किसी का मट्टी का घड़ा यदि फूट जाए तो
कि टुकड़े की कोई कीमत नहीं, लेकिन मिट्टी का भी अगर साबित घड़ा किसी गरीब का कुआं में चला गया हो तो मिट्टी के घड़े को भी छोड़कर चल देने में उसका हृदय व्यथित होता और उसे निकालने का प्रयत्न करता। कदाचित उस कांटे के माध्यम से न निकल पाया तो कोई अच्छे गोतेखोर तैराक उसमें उतरते, गोता लगाते, तले तक पहुंचते, टटोल टटोल कर अपना बर्तन निकालते, औरों के भी बर्तन निकालते। बड़ा संतोष होता, मेरा बर्तन वापस आ गया, मुझे मिल गया, हृदय से लगाते। जब हम लोगों की एक मिट्टी के बर्तन में भी इतनी ममता है कि कुआं में गिरा हुआ छोड़कर किनारे नहीं हो सकते हैं, तो प्रभु के इतने प्यारे प्यारे पात्र हम जीव, चाहे विषयी कोटि के हों, साधक कोटि के हों अथवा सिद्ध कोटि के हों, हम लोग भवकूप में गिरे हुए हों, हम लोग भवसागर में डूबे हुए हों और प्रभु हम लोगों की तरफ से निश्चिंत हो जाएं, ये संभव नहीं है। इसी ढंग से परतकूप में पात्र को, परतकूप में पात्र को तो डोरी कांटा डार, अथवा समरथ कूद के डूबे ही लेत निकार। तिम उसी प्रकार से तिम निज जन को बहत लखी, तिम निज जन को बहत लखी, अगम सिंधु भवधार। नारायण अतुराय प्रभु त्वरित लेत अवतार। प्रभु अपने प्यारे प्यारे जीवों को भवधार में बहते देखकर अथवा भवकूप में डूबे हुए देख करके, ये तो बेचारे अब हमारी ओर आने से असमर्थ हो गए हैं, ये हमारी ओर नहीं आ सकते, हम तो इनकी ओर चल सकते हैं क्योंकि हम तो समर्थ हैं, ऐसा सोचकर प्रभु आते हैं, ऊपर से उतर कर नीचे आ जाते हैं। इसी का नाम है अवतार। अवतार शब्द में दो शब्द जुड़वा से जुड़े हुए हैं, अव और तार, दोनों दो क्रियाएं हैं। अव पालने रक्षणे और तार तारणे। अवति भक्तान तारेति पतितांश्च इति अवतारः। अपने भक्तों का तो अवन करने के लिए, पोषण पालन रक्षा करने के लिए, और पतितों को भी बोले कि बेचारे डूब रहे हैं, डूबते डूबते ऊब रहे हैं, तो इन्हें भी सहारा दे करके भक्तों का तो पालन करता हूं, उस समय मैं भक्त वत्सल कहलाता हूं, लेकिन पतितों को तारने के समय में मैं भक्त वत्सल वाली हैसियत से नहीं तो पतित पावन वाली हैसियत से इनके प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेवारी होती है। तो भक्तों का पालन करना और पतितों को भी भवसागर से तारना, पार लगाना, इसके लिए प्रभु का अवतार हुआ करता है। तो प्रभु तो करुणा सिंधु हैं, स्वयं अवतार लेकर आते हैं, और जब देखते हैं कि अवतारी महापुरुषों के बाहुल्य की आवश्यकता है, तो अपने पार्षदों को भी कहते हैं कि आप लोग भी चलें। कभी श्री शंकर भगवान को आद्य श्री शंकराचार्य के रूप में अवतरित होने को कहते हैं, कभी महर्षि वाल्मीकि को श्री तुलसीदास के रूप में अवतरित होने की सलाह देते हैं, कभी भगवान वेदव्यास जी को बाबा माधवदास जी के रूप में, कभी श्री हनुमान जी को समर्थ रामदास स्वामी जी के रूप में, कभी श्री रामानंद स्वामी जी के रूप में, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में स्वयं भी अवतार ले लेकर के भूतल पर आते हैं। कबहुक आवत आप प्रभु
सकल जगत के नाथ, और कबहुक भेजत पार्षद, कि जग को करहु सनाथ। भारत अवतार भूमि है भगवान का, और भगवान के भक्तों का अवतार होता रहता है। अब भक्तमाल ग्रंथ से थोड़ा सा आपको परिचित करा दें। जो परिचित हैं वो तो परिचित हैं ही, जो नहीं परिचित हैं वो समझ लें। भक्तमाल नाम से जैसा प्रतीत होता है, मोतियों की माला को मुक्तामाल कहा जाता है, तुलसी की माला को तुलसिका माल कहा जाता है, फूलों की माला को पुष्पमाल कहा जाता है। ऐसे ही भक्तों की माला भक्तमाल, भक्तों के सुयश को, भक्तों की गाथा को, उनके नाम रूप लीला धाम चरित्र एवं गुणगणों को एक क्रमिक रूप में पिरो करके प्रभु को कभी पहराया गया। किसने? श्री नाभा स्वामी जी नामक एक महापुरुष ने। और गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी ने इन्हीं को आज्ञा क्यों दी, इन्हें अंतर्दृष्टि से संपन्न देखा कि जयपुर में बैठे बैठे ये समुद्रगत जहाज की स्थिति को समझ गए हैं। भूलोक में बैठे बैठे साकेत बिहारी प्रभु को मस्तक झुकाए इन्होंने अनुभव किया है। तो ऐसे महापुरुष से न अतीत छिपा हुआ होगा, न वर्तमान छिपा हुआ होगा, न भविष्य छिपा हुआ होगा। जिस महापुरुष का चरित्र वर्णन करेंगे यथावत, वह इतिहास होगा। इतिहास में कल्पना की गुंजाइश नहीं है। जासूसी उपन्यास कल्पनाओं से भरे हुए रहते हैं। जो उत्तम विचार वाले हैं वे उत्तम कल्पनाएं करते हैं। जो दिल दिमाग के गंदे लोग होते हैं वो गंदी गंदी कल्पनाएं कर करके, गंदे गंदे उपन्यास लिख करके हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, उनके दिल दिमाग को अपनी दिल दिमाग की गंदगी से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इससे समाज का हित नहीं, बड़ा भारी अनहित हो रहा है। मेरे अनुमान से आज का जो युवक युवती समाज है, जो बाल समाज है, ये अपनी पुरानी पद्धति को और अपनी पुरानी निधि को छोड़ करके और विदेशियों की नकल की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके अधिक से अधिक जिम्मेवार ये दो लोग हैं। एक तो चरित्रहीन बनाने वाले, गंदी कल्पनाओं के आधार पर जासूसी उपन्यास लिखने वाले, और दूसरे धार्मिक चित्रों के नाम पर चलचित्रों और दूरदर्शनों पर गंदे गंदे दृश्य उपस्थित करने वाले लोग। ऐसे ऐसे दृश्य उपस्थित हो रहे हैं जिनको बाप और बेटी एक साथ बैठ करके एक कमरे में नहीं देख सकते हैं। अगर देखें तो उनसे बढ़कर के निर्लज्ज, चरित्रहीन और पतन की दिशा में जाने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। इससे समाज का बड़ा भारी अनहित हो रहा है। हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जिनका भगवान की भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य से, आत्म कल्याण से, समाज कल्याण से संबंध रहा है, जिनमें से कतिपय हमारे पूर्वाचार्यों के चित्र यहाँ लगे हुए हैं और इनके नाम भी अंकित हैं चित्रों के साथ साथ। अब इनके चरित्र से कितने लोग अवगत हैं? जो अवगत हैं वे उन्हें अपना आदर्श मान करके इनके चरित्र के और इनके वचनामृत के आलोक में सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाएंगे। जो इनके चरित्र से अवगत नहीं है
वे आज की माया की रंगीनी वाली भूल भुलैया के चिकने धरातल पर बहुत तो फिसलते जा रहे हैं, अटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए गुरुदेव ने श्री नाभा जी को सक्षम समझा। इसकी अंतर्दृष्टि खुली हुई है। ये जयपुर में बैठे बैठे समुद्र तक की और साकेत तक की बातों को समझने वाला है। कहा कि बेटा तुम अपनी क्षमता का उपयोग भक्तों का चरित्र गायन की दिशा में लगाओ, जो आगे वाली पीढ़ी के मानवों के लिए खास करके एक बहुत बड़ा आलोक स्तंभ होगा, प्रेरणा स्रोत होगा। तब श्री नाभा स्वामी जी ने, जिनका मूल नाम तो है नारायण दास, लेकिन इनकी नाभि गंभीर बुद्धि को देख करके लोगों ने इन्हें नाभा स्वामी कहना प्रारंभ किया। ये गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के समकालीन महापुरुष हुए हैं। जिन दिनों में गोस्वामी जी भगवत चरित्र लिख रहे थे, रामचरितमानस, राम गीतावली, कृष्ण गीतावली इत्यादि के रूप में, उन्हीं दिनों में श्री नाभा स्वामी जी राजस्थान में रह करके कुछ दिन जयपुर के निकटस्थ गालता गद्दी और कुछ दिन रेवासा गद्दी गुरु जी के संरक्षण में सन्निधान में रह करके इन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। भक्तमाल ग्रंथ भाषा ग्रंथ है। इसमें दो प्रकार के छंदों का प्रयोग है, दोहा और छप्पै। 2 पद का दोहा होता है, 4 पद की चौपाई, 6 पद का छप्पै। श्री नाभा स्वामी जी ने छप्पै छंद में भक्तों का चरित्र लिखा। गुरु जी की आज्ञा से मानव कल्याण की दिशा में। और भक्तमाल के 2 भाग बताए, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध भक्तमाल में सतयुग, त्रेता एवं द्वापर इत्यादि 3 युगों के, जिन्हें हम पौराणिक युग भी कह सकते हैं, पौराणिक युग के भक्तों की गाथा है। और उत्तरार्ध भक्तमाल में केवल कलियुग में जो लोग प्रकट हुए हैं उन महापुरुषों की गाथा है। पूर्वार्ध भक्तमाल का कलेवर छोटा है, जानबूझकर छोटा किया। क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि के भक्तों की गाथा पुराणों में, महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथ में, वाल्मीकि रामायण इत्यादि ग्रंथों में शबरी, निषाद, विभीषण, हनुमान इत्यादि भक्तों की गाथा बहुत विस्तार से वर्णित है। इनके चरित्र से के प्रति जिज्ञासा होगी, रामायण से जानी जा सकती हैं इनकी गाथाएं, भागवत से जानी जा सकती हैं, अम्बरीश जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, बलि जी इत्यादि महापुरुषों की जीवन गाथा। लेकिन कलयुग वाले भक्तों की गाथा आने वाली पीढ़ी के लोग कैसे समझ पाएंगे कि श्री शंकराचार्य भगवान कब हुए, कहाँ हुए, उन्होंने जीवन में कैसे कैसे कष्ट सह करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कब हुए, कहाँ हुए, उनकी प्रतिभा किस प्रकार की थी, अपनी प्रतिभा का उन्होंने किस प्रकार से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीवों के कल्याण की दिशा में विनियोग किया, इन बातों को जानना होगा। कुछ चरित्र तो अपने अपने ढंग के, अपने अपने मत मजहब संप्रदाय के मान्यता प्राप्त ग्रंथों में लोग खोज लेंगे। लेकिन यदि कोई चाहे कि पूरे देश भर के, विश्व भर के, बल्कि लोकांतर के भक्तों की गाथा
उनका जीवन चरित्र, उनका इतिवृत्त, उनकी भावनाएं, उनकी वाणियां, उनसे हम अवगत हों, तो इसके लिए कोई एक ग्रंथ होता। उसी ग्रंथ का नाम है भक्तमाल। भक्तमाल ग्रंथ में सतयुग, त्रेता, द्वापर से लेकर के कलयुग पर्यंत के भक्तों की जीवन गाथा, उनकी भावनाएं, उनके जीवन की घटनाएं, इनका वर्णन है। और कोरी कल्पना के आधार पर नहीं, श्री नाभा स्वामी जी जैसे महापुरुष, जो अंतर्दृष्टि संपन्न महापुरुष हैं, जिनको भूत वर्तमान भविष्य सब स्पष्ट है, उनके द्वारा लिखित है। यह इतिहास ग्रंथ है। इतिहास शब्द का अर्थ विद्वज्जन बतलाते हैं, इसमें 3 शब्द हैं। इति हा आस, माने ऐसा ही हुआ था। आस माने पहले से ऐसा हुआ था, ऐसी घटना घटी थी। हाँ नाम निश्चित रूप में, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ऐसा ही इनका चरित्र है, इसको इतिहास कहा जाता है। तो श्री भक्तमाल ग्रंथ भक्ति जगत का, आध्यात्मिक पथ के पथिकों का इतिहास ग्रंथ है। प्रस्ताव तो हुआ, एक प्रस्ताव आया कि विधिवत नाभा स्वामी जी कब, कहां, कैसे हुए और कैसे इनको भक्तमाल की रचना में प्रवृत्त कराया गया, उसका वर्णन किया जाए। लेकिन इतना विस्तार है कि कम से कम 4-5 दिन केवल भक्तमाल ग्रंथ एवं भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता और उनके जीवन की परिस्थिति का परिचय देने में 4-5 दिन लग जाएंगे, और कुल 9 दिन का समय हम लोगों को सुलभ है। इसलिए दूसरा विचार ये आया कि भक्तों के चरित्र से ही प्रारंभ कर दिया जाए। तो संक्षेप में भक्तमाल ग्रंथ का और ग्रंथकार का परिचय देकर के अब कथा की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं।